तो कस्टम एनिमेशन, ये जो एनिमेशन टैब है, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिलेक्टेड पिक्चर के ऊपर, सिलेक्टेड पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो अब अगर हमें किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ या सिलेक्टेड बॉक्स पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगाना है, उसको मूवमेंट देनी है, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करवाना है, सो दैट आप एनिमेशन टैब का यूज करते हैं। तो एनिमेशन टैब के अंदर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। देखो अभी आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो एनिमेशन टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं बेसिकली वो सब लॉक हैं। तो इसीलिए जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, वर्ड को, पैराग्राफ को, पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो ये एनिमेशन ऑन हो जाएंगे। तो मीन्स कि ये सिलेक्टेड चीज के ऊपर लगाता है जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस आपके पास अवेलेबल है। इसमें से जो भी एनिमेशन इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, समथिंग कुछ ऐसा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ अनदर एनिमेशन आप लगाना चाहते हो, तो सपोज आपने यहाँ से कुछ अनदर एनिमेशन ले लिया, तो उसके ऊपर सेलेक्ट करने की बात है कि कैसा एनिमेशन आपको लगाना है। वो उसको सेलेक्ट करो एंड इसमें से मैंने लाइक दिस वन एनिमेशन ले लिया, तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा हाईलाइटिंग कर देगा उस चीज को। डिपेंड करता है कि वो कैसा एनिमेशन है बेसिकली। लाइक ऐसा कुछ अब वन बाय वन ये रोटेट होकर या ड्रैग होकर आएंगे। ऐसे हर एक वर्ड के ऊपर अलग अलग एनिमेशन हम सिलेक्टेड एनिमेशंस में से लगा सकते हैं, जैसा भी एनिमेशन आपको चाहिए। नीचे कर्व भी बने हुए हैं कि अगर आपको उसको शेप देनी है तो समथिंग कुछ शेप्स भी दे सकते हो आप, ऐसा काम भी आप कर सकते हो। और इसमें से अगर कोई श्रिंक करना है तो समथिंग कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो मल्टीपल एनिमेशंस हैं, जैसा भी एनिमेशन आप अपने उस पे ऑप्शन पे लगाना चाहते हो तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जैसे कि आपने किसी भी स्लाइड पे किसी भी वर्ड के ऊपर कोई भी एनिमेशन लगाया हुआ है, तो उस एनिमेशन के इफेक्ट ऑप्शन को चेंज करना चाहते हो, कि जैसे अभी इसका तो एक ही इफेक्ट ऑप्शन है, किसी दूसरे का चेक करते हैं। यस, सेकंड वाले पैराग्राफ पे जो लगा रखा है उसके तीन ऑप्शंस हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस बाय पैराग्राफ। इनका क्या मीनिंग है कि वन बाय वन चीजें आनी चाहिए, तो आप एज वन ऑब्जेक्ट करो, सभी को एक साथ इंसर्ट करवाना है स्क्रीन में, तो ऑल एट वंस। बाय पैराग्राफ मतलब वन बाय वन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इंसर्ट होने चाहिए। तो जैसे कि ये एग्जांपल मैं इस चीज के ऊपर आपको देता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो एन ऑब्जेक्ट करता हूँ तो कंप्लीट पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाता है। अगर मैं ऑल एट वंस करता हूँ तो वो कंप्लीट एक साथ सभी जितने भी पैराग्राफ होंगे सबको एक साथ लेके आ जाएगा। वन बाय वन पैराग्राफ को चाहिए समथिंग कुछ ऐसा, तो आप इस ऑप्शन का यूज जो है कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके इफेक्ट है कि जो ऑलरेडी एनिमेशन आपने लगाया हुआ है वो आपको कैसे चाहिए, एक साथ चारा चाहिए या वन बाय वन आपको चाहिए, तो आप ले सकते हो। अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ही वर्ड के ऊपर मल्टी एनिमेशंस लगाने हैं, तो आप ऐड एनिमेशन ऑप्शन का यूज करते हो। अभी देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन, जैसे आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो वन लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे टू लिखा हुआ है। इसका मीनिंग कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पहला एनिमेशन है, इसके ऊपर दूसरा एनिमेशन है। तो स्लाइड पे टोटल 2 एनिमेशन लगा रखे हैं। अगर इस वाले बॉक्स के ऊपर आप और एनिमेशन लगाना चाहते हो तो आप क्या करो, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो, ऐड एनिमेशन में जाते हो, तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टी एनिमेशन लगाने के लिए और ऑप्शन का यूज करते हो। एक ऑप्शन तो एक एनिमेशन तो आप यहाँ से लगा लोगे, बट मल्टी एनिमेशन आपको लगाना है तो ऐड एनिमेशन के थ्रू आप लगा पाओगे। तो ऐड एनिमेशन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो इसमें और भी एनिमेशन अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर कोई और एनिमेशन भी लगा सकते हो। तो बेसिकली इस पे अब दो एनिमेशन चलेंगे, एक तो पहले वाला और एक जो अभी लगाया है वो वाला। तो दो एनिमेशन इसके ऊपर चलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है एनिमेशन मेन का। इसका मीनिंग होता है कि जो आपने एनिमेशन लगाए हुए हैं इस स्लाइड में, वो कौन-कौन से एनिमेशन लगाए हुए हैं, कितने एनिमेशन लगाए हुए हैं, उनका ऑर्डर अगर आपको सेट करना है, अगर किसी एनिमेशन को हटाना है, तो कस्टमाइजेशन से रिलेटेड
एनिमेशन की कस्टमाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो एनिमेशन पेन के अंदर है बेसिकली। तो जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, तो तीनों बटन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो तीनों में से लाइक आप जो भी एनिमेशन लेना चाहते हो, समथिंग आपने 3 एनिमेशन लिए हुए हैं बेसिकली। अब इसमें आपको पहले इनको प्ले करना है, प्ले प्ले फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट को सेलेक्ट करके प्ले फ्रॉम किया, तो अब पहले ये चला रहा है, देन दूसरे वाला ये नीचे वाला चला रहा है, फिर थर्ड ये चला रहा है। तो 3 एनिमेशन, इनमें से कोई एनिमेशन हटाना है, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करो, मतलब उस एनिमेशन को राइट क्लिक करो और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिमूव का, तो वहाँ से वो एनिमेशन आप हटा सकते हो। अब इस पैराग्राफ से मैंने एनिमेशन हटा दिया, तो अगर इस पे कोई दूसरा लगाना है तो समथिंग आप कुछ दूसरा लगा सकते हो। तो अब टोटल जो है अब इसके अंदर 3 एनिमेशन लग गए। पहले 2 इस पे हैं, फिर थर्ड इसके ऊपर है। अब अगर आपको मूव करना है कि पहले जो आना चाहिए वो ये पैराग्राफ आना चाहिए, फिर ये काउंटिंग आना चाहिए, तो आप इनको मूवमेंट भी दे सकते हो। इसको उठाकर आप ऊपर भी रख सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि पहले तो ये पैराग्राफ चलेगा। अब देखो इसमें वो दिखा भी रहा है आप लोगों को कि पहले जो है वो सेकंड, पहले जो है वो पैराग्राफ आने वाला है, सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे दोबारा ये, क्योंकि इसमें दोनों 2 एनिमेशन आपने लगाए हुए हैं। इस तरीके से जो है आप मल्टी एनिमेशंस लगा सकते हो और मल्टी सेटिंग कस्टमाइजेशन से इस एनिमेशन से रिलेटेड आप इसके ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसके अंदर मैंने कोई भी पैराग्राफ लिख दिया, बट इसके ऊपर अभी कोई एनिमेशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एनिमेशन इस मॉड्यूल वाले हेडिंग पे लिखा हुआ है, मॉड्यूल्स वाली हेडिंग पे जो एनिमेशन लगा हुआ है, वही सेम एनिमेशन मेरे को इसके ऊपर भी लगाना है। या जो इस एमएस ऑफिस वाले पैराग्राफ के ऊपर जो भी एनिमेशन लगा हुआ है, वही सेम एनिमेशन मेरे को यहाँ पे भी लगाना है। तो एनिमेशन को कॉपी पेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, वो समझिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एनिमेशन पेंटर के नाम से। एनिमेशन पेंटर का क्या यूज़ है कि आप यही एनिमेशन अगर इसी पे अप्लाई करना चाहते हो, इस पे कॉपी करना चाहते हो, तो आप एनिमेशन पेंटर का यूज़ करते हो। तो पहले तो इस पैराग्राफ को आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, मतलब इसके अंदर कहीं पे भी क्लिक कर लें और एनिमेशन पेंटर को ऑन कर दें और ये एनिमेशन जहाँ पे भी आपको लगाना है, सिर्फ़ वहाँ उस पैराग्राफ पे जाके क्लिक कर दें। तो वही सेम एनिमेशन आप उस पैराग्राफ के ऊपर भी लगा पाओगे। तो इस तरीके से अगर आपको एनिमेशन कॉपी करना है, जैसे आप चाहते हो कि आपने जो एनिमेशन इसके ऊपर लगाया है, वो आप 4th स्लाइड के अंदर भी लगाना चाहते हो, तो आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हो, एनिमेशन पेंटर को ऑन करते हो, जहाँ लगाना है, उस स्लाइड में जाते हो और उस वर्ड पे क्लिक कर देते हो जिस पे भी लगाना है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन को कॉपी भी करो। तो इसके बाद नेक्स्ट है टाइमिंग का। ये एनिमेशन की टाइमिंग है। यहाँ पर ध्यान से समझना, ड्यूरेशन बेसिस पर चलता है बेसिकली, कितने ड्यूरेशन का एनिमेशन होना चाहिए। एनिमेशन कितना डिले हो, वो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ पर ये जैसे मैं इस टाइमिंग को बढ़ा रहा हूँ, तो ये आगे जा रहा है। आप देखना कि वो डिले पॉइंट कर रहा है। तो और अगर आपको ड्यूरेशन सेट करनी है कि कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, वो ड्यूरेशन आप यहाँ से देखोगे। तो ड्यूरेशन भी बढ़ गई जो ग्रीन एरिया है और डिले भी कर सकते हो। तो अब जब आप F5 करोगे, तो ऐसे हर एक के ऊपर आपको अलग-अलग लगाना पड़ता है एक्चुअली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अलग-अलग लगाना पड़ेगा। और डिले कितने सेकंड करना है, वो आप यहाँ से ले सकते हो। और अब अगर आप F5 करते हो, तो ये सेटिंग आपको होकर दिखाएगी। जैसे आप एंटर करोगे या क्लिक करोगे, तो जैसे पहले पैराग्राफ ये आ रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग लगाई थी कि पहले ये वाला पैराग्राफ आना चाहिए। एंटर करते हैं, तो अब ये आ रहा है। नेक्स्ट थोड़ा डिले होके आएगा क्योंकि मैंने उसको डिले दे रखा है कि डिले होकर आए। अब जैसे मैं एक बार बटन प्रेस करूँगा, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, जितने भी सेकंड बोला है। तो उसके बाद थोड़ा धीरे से वो यहाँ पर देने वाला है क्योंकि मैंने उसकी ड्यूरेशन जो है सेटअप कर दी। तो इस तरीके से इस ड्यूरेशन का यूज़ भी आप कर सकते हो। इस ट्रिगर ऑप्शन को अभी आप लोगों ने नहीं करना, इसको एक बार के लिए आप स्किप कर दें। नेक्स्ट एक टूल मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है बेसिकली, स्लाइड शो एक ऐसा टैब है जिस टैब के थ्रू हम लोग अपनी स्लाइड्स की सेटिंग कर सकते हैं कि कौन-सी स्लाइड आपको पहले चलानी है, देन कौन-सी चलानी है। कस्टमाइजेशन ऑफ स्लाइड शो, कि जब आप F5 करते हो, तो क्या-क्या सेटिंग आपको करनी पड़ती है। वो सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है
उन सेटिंग्स को समझो ध्यान से। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम बिगनिंग, और इस फ्रॉम बिगनिंग का मीनिंग क्या है कि अगर आप अपनी स्लाइड शो को स्टार्टिंग से ही प्ले करना चाहते हो तो या तो F5 बटन प्रेस कर दो या फ्रॉम बिगनिंग कर दो। तो एक ही बात है, जब भी आप F5 करते हो तो वो यही बटन यूज आता है। तो या तो इस पे क्लिक कर सकते हो प्ले करने के लिए स्लाइड शो को, या F5 बटन आप प्ले कर सकते प्रेस कर सकते। फ्रॉम करंट स्लाइड, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड, कि आप चाहते हो कि थर्ड स्लाइड से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट होनी चाहिए, तो या तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F5। तो या तो आप शिफ्ट प्लस F5 कर सकते हो। तो शिफ्ट प्लस F5 से क्या होगा कि जहां जो स्लाइड आपने सेलेक्ट की हुई है वहां से प्ले होने वाली है आपकी आपकी स्लाइड शो, और या फिर इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हो और सिंपल F5 से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। तो जैसे ही मैं अभी थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F5 कर रहा हूँ या फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि वहीं से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो रही है जहाँ से आपने सेलेक्ट किया हुआ थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वहीं से की आपकी स्लाइड शो स्टार्ट होगी। सर ये एक और बार होता है। यस, तो जैसे आपको क्या करना है कि आप सेकंड स्लाइड से आपको स्लाइड शो प्ले करना है, तो आप सेकंड स्लाइड को सेलेक्ट करो या शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करो या फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करो, तो आपकी स्लाइड शो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से आपने जो है सेलेक्ट किया हुआ है स्लाइड को, कि जो स्लाइड आपने सेलेक्ट की हुई होगी वहीं से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट होने वाली। गॉट इट स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. यस सर। थर्ड ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मीनिंग है कि आपका स्लाइड शो का कस्टमाइजेशन करना, कि जैसे अभी टोटल 4 स्लाइड आप लोगों ने बनाई हुई है, उन 4 स्लाइड्स में से आप जो है कुछ ही स्लाइड्स को एक सेमिनार के अंदर प्ले करना चाहते हो, सारी स्लाइड्स को प्ले नहीं करना, तो आप कस्टम स्लाइड शो का यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कि जैसे टोटल 4 स्लाइड आपने बनाई हुई है, उसका ऑर्डर आप खुद रीसेट करना चाहते हो, ये पहले तो थर्ड नंबर चले, फिर फर्स्ट नंबर चले, फिर सेकंड चले और फिर फोर्थ चले। तो अगर आपने अपनी स्लाइड का ऑर्डर खुद से सेट करना है, कस्टमाइज करना है कि कौन-कौन सी स्लाइड चलानी है और किस ऑर्डर में चलानी है, वो आप कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस कस्टम स्लाइड शो बटन पे क्लिक करोगे, इसके अंदर एक कस्टम शो के नाम से बटन रहेगा। जैसे इस बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक न्यू का बटन रहेगा। इस न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप कौन सी स्लाइड चलाना चाहते हो। बेसिकली 4 स्लाइड टोटल आपके पास अवेलेबल है, आपको किस ऑर्डर में स्लाइड्स चलानी है वो अब यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। जिसमें फर्स्ट है कि आपको सिलेक्शन देना है कि जो पहले चलानी है, जैसे मेरे को पहले सेकंड नंबर चलानी है तो इसको सेलेक्ट करके ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। फिर मेरे को फोर्थ नंबर चलानी है और फिर इसे ऐड कर देना है। फिर मेरे को फर्स्ट नंबर चलानी है और ऐड कर देना है। फिर थर्ड नंबर चलानी है और ऐड कर देना है। तो ऐसे ऑर्डर हम खुद से सेट कर पा रहे हैं कि पहले कौन सी चलानी है। अब जैसे कि आप चाहते हो कि सेकंड जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे आ जाए, तो सेकंड को सेलेक्ट करके अप कर सकते हो। तो ऐसे अप डाउन भी अवेलेबल है कि आप ऊपर नीचे यहाँ से भी कर सकते हो। अगर किसी स्लाइड को यहाँ से हटाना है तो रिमूव कर सकते हो, तो वो हट जाएगी। तो ये अब ऑर्डर आपका सेट हो गया कि आप इसी ऑर्डर में अपनी स्लाइड को चला पाएंगे जो ऑर्डर यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया है। अब जैसे इसको ओके करते हो और यहाँ पर अब एक शो का बटन है कि जैसे देखो कस्टम शो 1 के नाम से यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया क्योंकि न्यू शो बनाया तो शो का नाम यहाँ पर आ गया। और अब जैसे ही शो पे क्लिक करते हो तो शो पे क्लिक करते ही आपकी स्लाइड वैसे ही प्ले होगी जैसे आपने ऑर्डर दिया है, थर्ड सेकंड फर्स्ट फर्स्ट समथिंग, इस तरीके से आप जो है ऑर्डर यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो उसी ऑर्डर में अब आपकी स्लाइड जो है वो प्ले हो रही है क्योंकि आपने कस्टमाइजेशन उसके अंदर दे दी है। इसको एग्जिट करने के लिए एस्केप बटन का यूज करेंगे, तो एस्केप बटन से इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो एक कस्टम स्लाइड शो था, ऐसे जितने भी शो बनाने हैं बना सकते हो। अब डायरेक्टली इसको प्ले करना है यहाँ से, तो जैसे कस्टम स्लाइड शो के अंदर कस्टम शो 1 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी मैं स्लाइड शो को डायरेक्टली प्ले कर सकता हूँ, तो अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें।
तो 3 बटन हुए स्लाइड शो चलाने के। फ्रॉम बिगनिंग मतलब F5 से प्ले करना है। फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब कि जहां से आपने सिलेक्शन दी हुई है वहां से आप उसको प्ले करना चाहते हो, या जो कस्टम स्लाइड शो आपने बनाया है वहां से प्ले करना है, जो कस्टमाइजेशन आपने की है, ऑर्डर आपने अपनी तरफ से सेट किया है वो चलाना है। तो इन तीनों में से कोई भी फीचर आप यहाँ से एप्लीकेबल कर सकते हो। बात आती है सेटअप स्लाइड शो की। तो सेटअप स्लाइड शो का क्या यूज है और क्या मतलब है वो आप समझिए। तो सेटअप स्लाइड शो बेसिकली एक ऐसा फीचर है कि जिस फीचर के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो तीनों सेटिंग अभी आपने की है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम ये कस्टम स्लाइड शो, इन तीनों की सेटिंग सेटअप स्लाइड शो के अंदर है। तो ध्यान से समझना कि जैसे अभी आप F5 करते हो तो स्टार्टिंग से प्ले होता है। शिफ्ट F5 करते हो तो जो आपने स्लाइड सेलेक्ट की हुई है वहां से प्ले होता है। बट कस्टम स्लाइड शो करते हो तो क्या होता है, जो रीऑर्डर आपने सेट किया है, आपने ऑर्डर खुद से रीअरेंज किया है तो वो चलता है। बट इन तीनों की सेटिंग क्या रहेंगी कि सबसे पहले जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑल, फ्रॉम एंड कस्टम स्लाइड शो। बेसिकली ये जो तीनों सेटिंग है, ये तीनों सेटिंग F5 की है कि आप जब F5 करो तो इन तीनों में से क्या प्ले होना चाहिए वो आपको चूज करना होगा कि आपको सारी स्लाइड चलानी है, फ्रॉम चलानी है या कस्टम शो चलानी है। कोई भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो अब जैसे कि ऑल पे आपने क्लिक किया तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से चलेंगी। F5 प्रेस करोगे तो जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगी। फ्रॉम का मतलब आप चाहते हो कि आपने जैसे किसको 4 स्लाइड बनाई है, 2 to 4 चलनी चाहिए, 1 to 3 चलनी चाहिए, या 3 to 4 चलनी चाहिए, 1 to 3 चलनी चाहिए। तो आप यहाँ से ऑर्डर सेट कर सकते हो कि जब आप F5 प्रेस करो तो कहाँ से लेके कहाँ तक की स्लाइड प्ले होनी चाहिए, वो कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर दे पाओ। नेक्स्ट है कस्टम शो। कस्टम शो का मीनिंग होता है, कस्टम शो का मीनिंग होता है कि यहाँ से जो स्लाइड जो आपने भी कस्टम शो बनाया है जिसका नाम था कस्टम शो 1, कि F5 से वो चलाना है। तो अगर मैं यहाँ कस्टम शो सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और फिर F5 करता हूँ तो जो मैंने कस्टम स्लाइड शो बनाया था तो F5 से वो प्ले होने वाला है। तो डिपेंड है इन तीनों सिचुएशंस के ऊपर कि आपको मेनली प्ले करना क्या है, वो ही आप यहाँ से सेटल कर सकते हो। नेक्स्ट है लूप जैसा भी यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया कस्टम शो और ओके कर रहा हूँ और अब F5 कर रहा हूँ तो अब देखो वहीं से थर्ड नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सेटिंग की है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अब जैसे इसको फिनिश किया इसने तो ये एग्जिट हो गया अपने आप। बट इसी से रिलेटेड एक और सेटिंग है, यहाँ पर एक ऑप्शन है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, कि जब तक आप उसे एग्जिट ना करें, जब तक उसे आप एस्केप ना करें तब तक वो बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब कि वो एग्जिट नहीं होना चाहिए। जब तक आप एस्केप बटन प्रेस ना करें तब तक वो एग्जिट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया तो ये कंटिन्यू लूप चलाता रहेगा, 1 to 4 1 to 4 1 to 4 1 to 4, मतलब कि स्लाइड कंटिन्यू चलती रहेंगी, बंद नहीं होगी जब तक हम एस्केप नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन को ऑन करके ओके किया और अब F5 कर रहा हूँ और एंटर एंटर कर रहा हूँ तो एंटर कंटिन्यू चलता तो जा रहा है, वो फिर से फर्स्ट नंबर स्लाइड को यहाँ पर आपको देखना दे रहा है। तो अब जब तक एस्केप नहीं करूंगा तब तक वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये नहीं जाने वाला। तो इस तरीके से जो है मतलब कि एग्जिट नहीं होने वाला जब तक मैं एस्केप बटन। तो इसे लूप बोलते हैं कि लूप लगा देना, रिपीट लगा देना। जैसे अपने फोन के अंदर पे रिपीट लगा देते हैं कि एक सॉन्ग को रिपीट कर देते हैं, तो से इसी तरीके से 1 to 4 ऐसे जितनी भी स्लाइड है उनको भी हम रिपीट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये चार ऑप्शन समझ में आए आप सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. प्लीज बताइए सभी। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन के ऊपर, मींस फिफ्थ ऑप्शन के ऊपर, हाइट। इस हाइट स्लाइड के अंदर क्या होता है कि जैसे अभी आपने टोटल 4 स्लाइड बनाई, आप चाहते हो फोर्थ नंबर स्लाइड में अभी कोई कंटेंट नहीं है तो वो शो नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर किसी स्लाइड को स्लाइड शो से हाइड करना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट करते हो, हाइड स्लाइड बटन पे क्लिक करते हो। बट अब जब आप F5 करोगे तो एक चीज का ध्यान देखो कि यहाँ पर इसने इस वाली स्लाइड को लाइट कर दिया, क्रॉस कर दिया कि ये स्लाइड प्ले नहीं। तो अब जब आप F5 कर रहे हो तो F5 प्रेस करते टाइम ये स्लाइड
प्ले नहीं होने वाली, सिर्फ 3 ही स्लाइड आने वाली हैं। तो आप देख रहे हो कि जो मैनुअल अकाउंटिंग के बाद है वो डायरेक्ट ई अकाउंटिंग का फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब जो टैली प्राइम वाली स्लाइड थी उसने वहां प्ले नहीं की। तो हाइड भी कर सकते हैं किसी स्लाइड को, वापस अनहाइड करना है तो स्लाइड को सिलेक्ट करके हाइड स्लाइड को मैं ऑफ कर दूंगा, तो वो स्लाइड वापस ही अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो। एक लास्ट फीचर और इस ऑप्शन का मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, रिहर्स टाइमिंग। कोई बात नहीं बेटा, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, आ जाएगी। अब आ रही है मेरी बात सही आप लोगों को? ओके। तो अब बात करते हैं रिहर्स टाइमिंग पे। रिहर्स टाइमिंग मींस रिहर्सल टाइमिंग है एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए, कि जैसे 4 स्लाइड आपने बनाई हुई है, एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है कंप्लीट, तो उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में आपको टोटल कितना टाइम लगता है ये आपको नोट करते हुए चलना है। कितनी स्लाइड, कौन सी स्लाइड पे कितनी देर आप बोल रहे हो, ये चीज आपको नोट करते हुए चलनी है, सो दैट आप रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हो। कि जब भी आप स्लाइड शो प्ले करोगे तब आपको दिखाएगा कि कौन सी स्लाइड कितनी देर चल रही है, उसका टाइमिंग ऊपर चलता रहेगा, और आप बाद में उस चीज के ऊपर फॉलो अप कर सकते हो कि किस स्लाइड के ऊपर कितनी देर बोलना है और उस प्रेजेंटेशन को कितनी देर में कवर करना है। तो आप उसका बाद में टाइमिंग जो है अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर पाओगे, मीन्स कि उसको ध्यान में रख पाओगे कि नेक्स्ट टाइम मेरे को इस स्लाइड के ऊपर इससे ज्यादा नहीं बोलना। बट अभी प्रैक्टिस के लिए आप इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हो और आप नोट करना चाहते हो कि कौन सी स्लाइड के ऊपर आप कितनी देर बोल रहे हो, कितना टाइम लग रहा है आपको एक स्लाइड को प्रेजेंट करने में, और टोटल पूरी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको टाइम नोट करना है, आपको टाइम रिकॉर्ड करना है। तो रिहर्स टाइमिंग का यूज करते हो ताकि आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर इसको ध्यान में रख पाओ कि ज्यादा टाइम आपको किसी चीज के ऊपर नहीं लेना, मतलब टाइम को आप मैनुअली सेटअप, मैनुअली ध्यान रख के जो है आगे प्रेजेंटेशन दोगे। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास रिहर्स टाइमिंग का, जैसे ही इसे ऑन करते हो, ऑन करते ही यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर नेक्स्ट और पॉज करने का बटन है, और यहाँ बीच में स्लाइड की टाइम का बटन है कि ये जो स्लाइड है इसके ऊपर कितनी देर बोल रहे हो, वो स्लाइड यहाँ पर आपको टाइमिंग पे शो कर रहा है। बट ये जो राइट हैंड साइड वाला कॉर्नर वाला जो टाइम है वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का टाइम है, कि आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कितनी देर चल रही है, वो प्रेजेंटेशन का टाइमिंग यहाँ पर आपको। तो जैसे आप नेक्स्ट करते हो, यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपको, ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर आप इतनी देर बोले और फिर आपने नेक्स्ट किया, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहे हो आप यहाँ से। इस स्लाइड के ऊपर भी जितनी देर आपने प्रेजेंट करना है प्रेजेंटेशन दीजिए, और फिर नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी इसी तरीके से, और बीच वाला टाइमिंग देखो 0 से स्टार्ट हो जा रहा है अपने आप जब भी वो नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से हर एक स्लाइड का जो टाइम है वो नोट हो रहा है कि आप कौन सी स्लाइड के ऊपर कितनी देर बोल रहे हो। और इसको अब आप यहाँ से जो है कट कर देते हो, और अब आपको यहाँ पर ये यस करना है कि टोटल जो प्रेजेंटेशन है वो 31 सेकंड चली है, और इसको यस कर देते हो। अब आपको देखना है कि कौन सी स्लाइड कितनी देर चली है, तो व्यू टैब में आकर एक स्लाइड शॉर्टर का बटन होता है, इस बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो हर एक टाइम स्लाइड का टाइम आपको शो कर देता है कि ये स्लाइड 10 सेकंड चली है, ये स्लाइड भी 10 सेकंड चली है, ये 9 सेकंड चली है, ये 3 सेकंड चली है। तो हर एक स्लाइड का टाइमिंग उसके नीचे नोट हो जाता है, जिससे आपको आगे उसको ध्यान में रख सकते हो कि किस स्लाइड के ऊपर कितना बोलना है और टोटल प्रेजेंटेशन कितनी देर की देनी है। आप यहाँ से उसको सेटअप कर पाओगे। रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को? यस और नो प्लीज टेल। यस सर। यस सर। तो ये ऑप्शन स्लाइड शो तक के, रिहर्स टाइमिंग तक के आप लोगों को करने हैं। इसके बाद रिव्यू टैब, और व्यू टैब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और रिव्यू और व्यू टैब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रिकॉर्ड ऑप्शन भी। तो आप यहाँ तक आज आप लोग कर लेना, और जो भी डाउट हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज
जो प्रैक्टिस स्टूडेंट आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर जिसके पास है वो प्लीज कर लीजिए, लैपटॉप वगैरह जिसके पास भी है बेटर रहेगा। वीडियोस भी मैं आप लोगों को शेयर कर ही रहा हूँ ये वाली, प्लीज आप प्रैक्टिस कर लिया करें, इस वीडियो को एक बार देख लिया करें तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा।